गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास संत कबीर कुटीर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से गोस्वामी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास में गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये समारोह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की गौरवमयी अभिव्यक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही मन में भक्ति ज्ञान का भाव आ जाता है। वो मात्र एक कवि या संत दृष्टा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमें उनके आदर्शों को जीवन में अपनाकर आदर्श समाज निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। जिस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में उस समय निराशा का भाव था, तब तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। उन्होंने प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ के तरह हमारे जीवन का वो मार्गदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। ओबीसी वर्ग को मेडिकल एजुकेशन, सैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में दाखिले में आरक्षण का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा सरकार भी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया। पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए, विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे वो देश में पढ़ रहा है, चाहे वो विदेश में पढ़ रहा है, देश में पढ़ने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए का ऋण मात्र 4% के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से गोस्वामी तुलसीदास जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाते हुए निरंतर काम कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार अगर ओबीसी समाज को किसी ने सम्मान दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले के समय में तो एक ही परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया जाता था, देश के बाकी परिवारों का तो शोषण होता था। ये हमको मालूम है, अंग्रेज तो शोषण करते थे, वो तो देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, परंतु इससे बड़ा अत्याचार पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने देश के लोगों पे किया है, देश के लोगों पे अत्याचार किया है। जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, ये देश
55 सालों में नहीं बढ़ा। मुख्यमंत्री ने समाज द्वारा रखी गई मांग पर गोसाई समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर सूची में शामिल कराने के लिए अनुशंसा करेगी, ये भी जिक्र किया। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश में किसी एक चौक का नाम और हिसार में स्थापित किए जाने वाले बड़े पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही गोस्वामी समाज सभा की कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।